आज का हमारा टॉपिक है वो है बॉडी टाइप्स। हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड बॉडी टाइप, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को बिल्कुल इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। Assalamualaikum guys, welcome to NAC Fitness and first of all I would like to thanks all our followers who are supporting us. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे जिस तरह का आप हमें फीडबैक दे रहे हैं, और इस तरह की वीडियोस मज़ीद हम बनाते रहेंगे। अगर आप हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उसके अलावा हमारे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकॉन होता है उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप नोटिफिकेशन रिसीव करेंगे जब भी हम न्यू वीडियो अपडेट करेंगे। टुडेज़ टॉपिक, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बॉडी टाइप्स। हम बात करेंगे जेनेटिक्स एंड बॉडी टाइप, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोगों को बिल्कुल इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है। जो भी लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो वो इस चीज़ को लेके काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके माइंड में, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही होती। किसी की बॉडी ग्रो कर रही होती है, किसी की नहीं कर रही होती, क्योंकि वो एक राइट ट्रैक पर नहीं होते। क्योंकि जो आपकी बॉडी टाइप होती है उसी से रिलेटेड आपको अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना होता है, अपनी डाइट उस तरह चलानी होती है आपने। तो ये चीज़ें बेसिक हमारा मकसद है आज की वीडियो में बताने का। तो हम उस पर बात करेंगे बॉडी टाइप्स के ऊपर। मेरे पास इस टाइम तीनों बॉडी टाइप्स भी अवेलेबल हैं। जो थ्री बॉडी टाइप्स होती हैं वो होती हैं, एक होती है फर्स्ट एक्टोमॉर्फ, सेकंड होती है मेसोमॉर्फ एंड थर्ड होती है एंडोमॉर्फ। हम इस तरह वन बाय वन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे बॉडी टाइप्स, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। द फर्स्ट बॉडी टाइप होती है वो होती है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होती है वो इस तरह की बॉडी टाइप होती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी स्किनी टाइप के जो बंदे होते हैं ना, वो इसमें रिलाई करते हैं। अब इस बॉडी में ये होता है कि ये इनको हार्ड गेनर्स भी कहा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इनके लिए वेट गेन करना बहुत जो है ना मुश्किल होता है, एज़ कम्पेयर टू वेट लॉस इनके लिए बहुत ईजी है। ये बहुत ईजीली वेट लॉस कर सकते हैं, और इनका जो प्रॉब्लम होता है वो वेट गेनिंग में है। अब इनको जिन चीज़ों से अवॉइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कार्डियो इन्होंने बिल्कुल नहीं करना। ये आपने बिल्कुल अपने माइंड में बिठा लें कि इस कैटेगरी का बंदा जो होगा, जो इस बॉडी टाइप का बंदा होगा, उसने कार्डियो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इस कैटेगरी के बंदे का मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी बहुत हाई होता है, ठीक है। इसकी कैलोरीज जो बर्निंग है वो फास्ट हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एंडोमॉर्फ। ये बिल्कुल ऑपोजिट होती है एंडोमॉर्फ के। इसमें आपने करना है इस तरह, कार्डियो बिल्कुल अवॉइड करना है, स्पेशली जब आप स्टार्ट कर रहे होंगे। उसके बाद जब स्टार्ट के बाद आप एक ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को, बॉडी आपकी एक, आप समझते हैं कि आपने कुछ अचीव कर लिए, वेट पुट ऑन कर लिए, उसके बाद हल्का फुल्का फिटनेस के लिए आप कार्डियो कर सकते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम कैलोरीज कंज्यूम करनी है इस बॉडी ने, एक्टोमॉर्फ ने, वो आपने लेनी है कार्ब से। ऑलमोस्ट आप कह लें 60% ऑफ कैलोरीज इस बॉडी टाइप को जो रिक्वायर्ड है ना, वो कार्बोहाइड्रेट से लेनी है। उसके बाद जो बाकी 40% का आपका रह जाता है पीछे, वो आपने प्रोटीन्स और गुड फैट्स से कंज्यूम करना है। तो ये आपका होगा। उसके बाद जब इनकी आएगी ट्रेनिंग की बात, तो उन्होंने ट्रेनिंग कैसे करनी है इस बॉडी टाइप वाले ने, तो इनका जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा वो होगा हैवी लिफ्टिंग, स्पेशली जो कोर की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, लाइक स्क्वाट्स हो गए, डेड लिफ्ट होगी, बेंच प्रेस हो गया। ये जितना आप अपनी कैपेसिटी को देखते हुए जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उस लिहाज से आपने लिफ्ट करना है। और इन्होंने रेस्ट जो होता है ना बिटवीन सेट्स वो ज़्यादा लेना है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी टाइप्स, क्योंकि ये रेस्ट लेंगे, इनकी बॉडी रिकवर होगी ड्यूरिंग सेट्स, और ये नेक्स्ट सेट के लिए हैवी लिफ्ट करने के लिए रेडी होंगे। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है इन्होंने। जो भी एक्टोमॉर्फ के अंदर रिलाई कर रहे हैं इस बॉडी टाइप के अंदर, देखें इसकी जो ये एक्टोमॉर्फ की निशानी ये होती है, बहुत स्किनी होते हैं, फ्लैट चेस्ट होती है, बिल्कुल फ्लैट चेस्ट होती है, ठीक है जी। उसके बाद नैरो शोल्डर होते हैं, ठीक है। आर्म्स इनकी थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर आप जो भी बॉडी टाइप देखेंगे। तो ये चीज़ें आप देख लें। अगर आप इस कैटेगरी में रिलाई कर रहे हैं, आपने अपना कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना, आपने इसी कैटेगरी को अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आप एक्टोमॉर्फ में आ रहे हैं, इस तरह की बॉडी टाइप आपकी है, आपने नया जिम ज्वाइन किया अभी आप उस जो चीज़ें मैंने बताई आप उनको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह होपफुली आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड बॉडी टाइप। तो जो हमारी सेकंड बॉडी टाइप है ये होती है मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ इज़ द आइडियल बॉडी बिल्डिंग एस्थेटिक जेनेटिक्स होते हैं। ये बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के लिए आइडियल होते हैं, ठीक है। ये देखें ब्रॉड शोल्डर होते हैं, मस्कुलर चेस्ट होती है,
आर्म्स देखें बिल्कुल मस्कुलर होते हैं, जो मसल बेलीज होती हैं ऐसी बॉडी टाइप की वो बड़ी होती हैं, ठीक है। अब इनके लिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये बॉडी बिल्डिंग के सबसे बेस्ट जेनेटिक्स कहा जाता है इनको। इनके लिए मसल गेन करना और विदाउट फैट बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। और इनको जो प्रोग्राम इनको भी जो फॉलो करना है वो बेसिक इनका जो होता है, इन्हें असल में ये होता है कि इन्होंने कार्डियो थोड़ा सा करना है, लेस मिनिमम कार्डियो करना है, इतना ज़्यादा नहीं करना, अपनी बॉडी फैट को देखते हुए। और उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं इनकी आ जाएंगी, इनकी भी कैलोरीज जो है ना कार्बोहाइड्रेट से आप कह लें 40% इन्होंने कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करनी है, 40% इनकी प्रोटीन इनको रिक्वायर्ड होती है एंड 20% गुड फैट इस बॉडी टाइप के लिए होते हैं। बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका वही है, हैवी लिफ्टिंग करनी है इन्होंने भी, तो कार्डियो से मैंने बताया इन्होंने अवॉइड करना है। अब ये प्रॉब्लम ये होती है कि ये बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ ये आपस में अपना कम्बिनेशन करना स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर लोग आपने देखा होगा जिम ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि यार मेरी इसकी बॉडी क्यों रिस्पॉन्स कर रही जल्दी, मेरी क्यों नहीं कर रही। उसकी रीज़न ये है कि ये जेनेटिक ही डिफरेंट है, ये बॉडी टाइप ही डिफरेंट है। जिस तरह ये बॉडी रिस्पॉन्स करेगी उस तरह इस बॉडी को रिस्पॉन्स करने में टाइम लगेगा। तो आपने देखना ये है कि आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, उस लिहाज से आपने अपने आप को ट्रेन करना है, उस लिहाज से आपने अपनी डाइट फॉलो करनी है और अपने आप को चलाना है। उसके बाद जो लास्ट बॉडी टाइप होती है वो होती है एंडोमॉर्फ। सो एंडोमॉर्फ जो बॉडी टाइप होती है, इस बॉडी टाइप में बॉडी फैट ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें इनकी जो मसल्स, इनके मसल स्ट्रक्चर और इनकी जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है ना वो बड़ा होता है, लेकिन यह है कि वो फैट से कवर होता है। जैसे अभी देखें इनकी आर्म्स पे फैट है, चेस्ट पे फैट है, स्टमक पे फैट है। तो ये जो बॉडी है इसके लिए जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग का वो सबसे पहले ये होता है कि इनको कार्डियो फोकस करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, स्पेशली हिट कार्डियो, हाई इंटेंसिटी कार्डियो इनके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद डाइट इनको एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी बॉडी टाइप से इनको लेस कैलोरीज लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स इन्होंने लेस रखनी है। और उसके बाद कैलोरिक डेफिसिट में इन्होंने आना है, ठीक है। इनका जो कैलोरीज का इंटेक है वो बर्निंग से लेस ही होना चाहिए, बर्निंग ज़्यादा होनी चाहिए और कंजम्पशन इनकी कम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम इनको हाई इंटेंसिटी काफ़ी सूटेबल है इस तरह की बॉडी टाइप के लिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं वो हैं इनकी आप कह लें कि जो ट्रेनिंग जो इन्होंने करनी है वो जो एज़ कम्पेयर टू ये वाली थी, इन्होंने हैवी लिफ्टिंग करनी, इन्होंने भी हैवी लिफ्टिंग करनी है, ऐसे नहीं कि हैवी लिफ्टिंग नहीं करें, लेकिन ज़्यादा फोकस इनका हाई इंटेंसिटी में होना चाहिए। रेस्ट पीरियड इनके लिए कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी टाइप्स ड्यूरिंग वर्कआउट। और उसमें फिर ये होता है कि देखें, उसके अलावा मैं इन बॉडी टाइप से हट के कुछ और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। आप 2-3 बॉडी टाइप्स का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप किसी एक ही कैटेगरी में रलाएं। आप हो सकता है यू माइट बी अ कम्बिनेशन ऑफ मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ, और आप इसका एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ का कम्बिनेशन भी हो सकते हैं डिफरेंट बॉडी टाइप्स का। जैसा कि मेरी बॉडी है, अब मैं कम्बिनेशन हूँ एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ का। मेरी बॉडी फैट भी जल्दी पकड़ती है और मैं जब डाइट कंट्रोल करता हूँ तो मस्कुलर भी जल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। सो आपकी बॉडी भी ऐसे कम्बिनेशन ऑफ 2 बॉडी टाइप्स भी हो सकती है। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। दूसरा ये अपना कंपैरिजन नहीं करना, आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि ये बॉडी टाइप आइडियल है तो वो वाली बॉडीज़ वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते, ये बात नहीं है, लेकिन वो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि वो तब करेंगे जब वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे जो हमने एक्सप्लेन की है। और दूसरा ये है उनका रिस्पॉन्स एज़ कम्पेयर टू दिस बॉडी टाइप स्लो होगा। तो उस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, अपने आप को ट्रेन करना है। आपने ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए उस तरह ट्रेनिंग करें। और दूसरा ये चीज़ें सेम बॉडी टाइप्स फीमेल्स के लिए भी सेम, मेल फीमेल बोथ की सेम होती हैं। तो ये फीमेल्स के लिए भी सेम जो हमने चीज़ें बताई हैं वो भी इसी फार्मूले को अप्लाई करें। जिस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने बताया है, इस बॉडी टाइप को ऐसे रिक्वायर्ड है, उस बॉडी टाइप को ऐसे रिक्वायर्ड है, जिस तरह की मैंने डाइट की कंजम्पशन बताई है, ठीक है। ये चीज़ें अपने माइंड में रखें और आप इस चीज़ को फॉलो करें और अपनी बॉडी टाइप को देखते हुए अपने आप की ट्रेनिंग करें। सो होपफुली आपका बेनिफिट होगा ये सारी चीज़ों अप्लाई करने के बाद अपने ऊपर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम ट्राई करते रहेंगे कि ऐसी वीडियोस लेके आएँ जो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, और दूसरा अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम आप लोगों को गाइड कर सकें। थैंक यू।